हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने चैप्टर 1 में पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था क्या? बहुत सारे मतलब चीज़ें पढ़ाए थे। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया गया था आप लोग को। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होते हैं, ओके, स्टोमेटा क्या था, ये सारी चीज़ आप लोग को बताया गया था। इसमें एक लास्ट क्लास में इस पेज में किया गया था सेल्स, ओके। चलिए सेल्स को आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। सेल्स क्या होते हैं बच्चों? सेल्स कहते हैं कोशिका को, ओके। हमारा बॉडी अगर पूछा जाए किस चीज़ से मिलकर बनता है, हमारा बॉडी कैसे बना है, तो हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से आपस में मिलकर बना है, ओके। ये रहा, अगर हमारा एक सेल है तो सेल के बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, ओके। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या है? ये है आपको न्यूक्लियस। ये है अगर सेल है तो, ओके। और सेल और न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस एक तरह से बोल सकते हो इस सेल का क्या है? ब्रेन है, ओके। ये पूरा सेल को कंट्रोल, सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी हो रहा है उस सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। और ये सेल्स और सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर काफ़ी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। और इस स्पेस, इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब ये एक्चुअली देखो, किसी भी चीज़ का जो बेस होता है, किसी सेल के अंदर जो पाया जा रहा है अंदर, तो इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा, ओके। और इस ये साइटो मतलब, साइटो का मतलब होता है सेल। सेल का जो प्लाज्मा है, ओके, सेल का जो प्लाज्मा है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ओके। चलिए क्या क्या है अभी तक हमने देखा कि ये रहा आपका न्यूक्लियस जो कि पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ये हम लोग का खुद एक पूरा एक बड़ा सा सेल है। और सेल के अंदर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म है, ओके। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, ओके। आप आगे चलोगे तो आपको अच्छी डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि सेल्स के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, आखिर वो कौन कौन से चीज़ है जो एक सेल के अंदर पाया जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, कहता है कि यू हैव सीन डैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स किस चीज़ से बनता है? कोई भी अगर सिंपल जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग को चाहिए, वो क्या चाहिए? ईंट चाहिए। बहुत सारा ईंट है, मिलकर ही एक बिल्डिंग बनेगा, ओके। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। उसी तरह क्या होता है, जिस तरह बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारा ईंट चाहिए, एक एक ईंट मिलकर, बहुत सारा ईंट मिलकर एक बिल्डिंग को बनाता है, उसी तरह हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, वो कैसे बनता है? हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है। ये आपका एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इस तरह से बहुत सारे सेल, बहुत सारे कोशिका आपस में मिल करके एक पूरे शरीर को बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस सेल्स को हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। इसके देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप में एक्चुअली ये कहाँ पाया जाता है? या ये हमारे लैब्स में होते हैं, ओके। इसकी मदद से इसके पास, इसके अंदर बहुत सारे कुछ लेंस लगे होते हैं। और इस लेंस की मदद से, लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है कि बहुत छोटे से चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाता है, ओके। तो इसको हम लोग सेल्स को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग सेल्स को नहीं देख सकते अपनी आंखों से। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल का बना होता है। जैसे ये एक सेल है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, जिसका नाम क्या है? ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, अमीबा, ठीक है। आप आगे चलोगे तो आपको मिलेगा पढ़ने को कि अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म है। ये जो जीव है ये बस एक ही सेल का होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और ये सिंगल सेलुलर होता है, ठीक है, अमीबा। तो ये क्या कर रहा है? सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वन सेल के बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो सेल होता है वो किससे घिरा होता है? चारों तरफ से एक पतला सा एक मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। ये क्या है जो रेड कलर का वो दिख रहा है? ये रेड कलर, ये रहा सेल, और सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? पूरा सेल का एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ये सेल का दिमाग है, ओके, ब्रेन है इसका। तो
इसका ये सारा सेल के अंदर जितना भी कार्य होगा उस सारे को कंट्रोल कौन करेगा? ये न्यूक्लियस। और इस सेल को सेल किससे घिरा हुआ है? ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये बाउंड्री, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन। ओके। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मोस्टली लगभग सभी सेल्स में क्या होते हैं? बीच में कह रहा है कि एक सेंटर पे लोकेटेड एक स्फेरिकल मतलब गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस किससे घिरा होता है? कुछ जेली लाइक, कुछ मतलब गीला सब्सटेंस होता है इसके अंदर जिससे घिरा होता है, जैसे ये है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? और इस जेली स्ट्रक्चर को इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो ग्रीन कलर का जो स्पेस देख रहे हो ये पूरा क्या कहलाया? ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ओके। तो ये इसके अंदर अब हमने अभी तक 3 चीज़ पढ़ा। पहला क्या? पहला ये सेल मेम्ब्रेन, दूसरा अंदर का साइटोप्लाज्म, और तीसरा ये न्यूक्लियस। ओके। चलिए, अभी फ़िलहाल आपको सेल्स के बारे में इतना ही जानना है, बाकी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। तो इस चैप्टर में आपको यहाँ से यहाँ तक अभी तक कंप्लीट करा दिया गया था। इसके आगे का क्लासेस आज शुरू होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है कि बिसाइड लीव्स, हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि प्लांट में क्या होते हैं? प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ फूड का फॉर्मेशन होता है, वो कौन से पार्ट में होता है? लीव्स में, ठीक है। क्योंकि लीव्स क्या था? फूड फैक्ट्री था। ओके। और क्योंकि वो वहाँ पे ग्रीन कलर था किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। और जहाँ पे क्लोरोफिल होगा फूड का फॉर्मेशन वहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ है कि बिसाइड लीव्स, लीव्स के साथ, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या कह रहा है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस मतलब ग्रीन पार्ट जो लीव्स के हैं, लीव्स के अलावा भी कुछ जगह है जहाँ होते हैं, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेज। हर पौधे में नहीं बोल सकते हो, हर एक ट्री में नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ कुछ कुछ ट्रीज में आपको दिखेगा कि उसका जो ब्रांच है, उसका जो स्टेम है, तना है, वो भी क्या होता है? ग्रीन होता है। और जहाँ ग्रीन कलर है, इसका मतलब क्या है? प्लांट में ग्रीन कलर का वजह क्या है? क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जिस भी ट्री में अगर उसका ब्रांचेस ग्रीन है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा। बट मोस्टली कहाँ होता है? हमेशा लीव्स में, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ट्रीज में क्या होंगे? जिसके पौधे के तने ग्रीन होंगे, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होगा। द डेजर्ट प्लांट्स हैव ए स्केल और स्पाइन लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। आप डेजर्ट प्लेस में जाओगे, डेजर्ट एरियाज में जाओगे, रेगिस्तान में जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ के जो लीव्स होंगे, वहाँ के आप देखोगे पत्ते, तो वहाँ के पत्ते क्या है? अगर ये आप देखो, ये एक कैक्टस का ट्री है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा भी प्लांट है, तो वो क्या है ना, वो जो कांटा आपको दिख रहा है उसके अंदर, ये कांटा एक्चुअली क्या होता है? ये कांटा जो भी है, ये क्या थे? पहले ये पत्तियाँ थी, ठीक है ना। और ये पत्तियाँ में क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ। मतलब ये पत्तियाँ जो थी वो किस में चेंज हो गई? स्पाइंस में, कांटे में, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि रेगिस्तान में जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इसके अंदर जो ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है। चलिए मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा ट्रांसपीरेशन क्या होता है। फिलहाल इतना जानो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हमारा जो प्लांट्स है, प्लांट से क्या होता है? जो पानी की बूंदें होती है, ठीक है ना, ये प्लांट से जो भी स्टोमेटा आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो स्टोमेटा से क्या होगा ना कि जो पानी की है वो थोड़ा बाहर की ओर रिलीज होगा, ठीक है। ये मान लो एक ओपनिंग है, जितना भी प्लांट्स के ओपनिंग होते हैं, इन ओपनिंग से क्या होगा कि पानी बाहर निकलेगा। और अगर अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन, जो पानी का निकलना, बाहर निकलना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ओके। तो यही कारण होता है कि जब डेजर्ट एरिया में क्या होते हैं, अगर लीव्स क्या है, कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? स्पाइंस में, कांटे में, ताकि वहाँ पे क्या हो? पानी बहुत ही कम निकले, ट्रांसपीरेशन बहुत कम हो। चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। आइए, ऐसा क्यों होता है?
चूँकि आप चलो एग्जांपल लो एक कि आपके पास आपको घर में एक गिलास दूध मिलता है पानी पीने को, ठीक है, और आप उसे एक गिलास में रखते हो, बहुत ही गर्म दूध है, उसको आपने गिलास में रखा, तो उसे आप उतना गर्म दूध पी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो उसे ठंडा होने के लिए आपने थोड़ी देर के छोड़ा, मान लो 10 मिनट छोड़ा, 15 मिनट छोड़ा। 15 मिनट छोड़ने के बाद भी क्या हुआ, वो पानी एक्चुअली क्या हुआ, ठंडा, वो सॉरी दूध ठंडा नहीं हुआ, बहुत धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है। लेकिन वही दूध को अगर आप मान लो एक थाली में डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी ठंडा होगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वेट क्योंकि जैसे ही अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ता है किसी भी चीज़ का, मान लो पहले आपका दूध क्या था, इस गिलास के अंदर था, ठीक है, और उसके बाद इसको निकाल के आपने कहाँ डाल दिया, एक थाली में डाल दिया, तो क्या हुआ, आप ये ऑब्जर्व करोगे घरों में कि क्या हुआ, दूध जो ठंडा होने का जो स्पीड था वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। वो जहाँ यहाँ पर अगर इसको 20 मिनट लग रहा है ठंडा होने में, तो यहाँ पर कितना देर लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सरफेस एरिया जो था बहुत ही कम था, ठीक है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, जो गर्म होने के जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं इसके, मतलब दूध के, वो क्या है, आपस में बहुत ही डेंस हैं, आपस में बहुत ही एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है, तो इनको ठंडे होने में बहुत वक्त लग रहा है। अगर वही हम लोग यहाँ डाल देते हैं थाल में, तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है काफ़ी दूर दूर हैं, और इनको यहाँ से बहुत ही जल्दी से जो ये गर्म भाप है, जो आप देखोगे इसका जो भी गर्म भाप होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। इससे पता क्या चलता है, इस जो आपको बताया गया है, एक तरह से एक्सपेरिमेंट जो बताया गया है, एक नॉर्मल घर का एक्सपेरिमेंट, इससे आपको ये साबित होता है कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होगा, किसी भी चीज़ का ठंडा होना हो गया, या फिर उसका जो यहाँ से ठंडा एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से जो इसका भाप है वो बहुत जल्दी निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा सरफेस एरिया था, इसका जगह बहुत बड़ा था, तो यहाँ से आसानी से इसका भाप बाहर निकल जा रहा है, इसका गर्मी बहुत आसानी से बाहर निकल जा रहा है। लेकिन वही अगर छोटा है तो यहाँ इसका गर्मी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। तो सेम चीज़ क्या होता है प्लांट्स के लीव्स में, जो डेजर्ट में जो अगर लीव्स पाए जा रहे हैं, तो वहाँ के जो लीव्स हैं अगर इस तरह के शेप के होंगे, बड़े होंगे, तो क्या होगा, यहाँ का जो पानी है बहुत आसानी से इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो भाप बन के बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा, ओके। लेकिन वही अगर इसका ये स्पाइंस में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है ताकि क्या हो, इसका सरफेस एरिया कम हो जाए, और सरफेस एरिया जैसे ही कम होगा तो जो भी है इसका मॉलिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक होगा, ठीक है, और ये भाप के रूप में बहुत बहुत धीरे धीरे बाहर निकल पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा प्लांट को कि उसका जो पानी है उसके अंदर, एक तो ऐसे देखो डेजर्ट होने के कारण रेगिस्तान में पानी ऐसे कम होता है, और अगर वहाँ पे भी अगर बड़े बड़े लीव्स के हों तो क्या होगा कि वहाँ से भाप बहुत तेज़ी से निकलेंगे, पानी बहुत तेज़ बाहर निकलेगा, और क्या होगा, प्लांट में पानी का कमी हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या फिर पेड़ पौधे हों, सभी को पानी का बहुत ही ज़रूरत है। बिना पानी का कोई भी वो अपना प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए पानी का बचत हो, पानी बहुत कम बाहर निकले, उसके लिए क्या होता है, वो लीव्स से किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है, वो चेंज हो जाता है, उसका पत्ते में बदलाव आता है, और वो एक स्पाइंस, एक कांटेदार बन जाता है। यही कारण आप देखोगे जितना भी रेगिस्तान का पौधा है वो सभी में आपको कांटे दिखेंगे। वो कांटे क्या है, एक्चुअली उसके पत्ते होते हैं, ठीक है। आपने हर कोई देख रखा होगा कैक्टस का पौधा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है ना, सबने देख रखा होगा, और उसमें छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, ठीक है ना, कांटे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये सारे कांटे क्या हैं, ये कांटे उसके एक्चुअली क्या हैं, पत्तियां हैं, ठीक है। ये सारे उसके पत्तियां थे जो कि मॉडिफाई होके क्या बन गए हैं, अब कांटे बन गए हैं। तो जितना भी लीव्स था इसका सारा में मॉडिफिकेशन हुआ, सारा क्या हुआ, बदल गया किस में, कांटा में, ताकि पानी का लॉस बहुत ही कम हो। और जो देखते हो आप बड़ा सा ये जो ग्रीन पार्ट होता है, जो एक्चुअली मैं अभी यहाँ ब्लू में दिखा रहा हूँ, ठीक है, चलो चेंज करते हैं इसको। ये रहा आपका कैक्टस का पौधा, ओके, ये आपका उसके अंदर स्पाइंस, जो कि क्या था, जो कि लीव्स था, और ये कन्वर्ट हो गया स्पाइंस में, ताकि यहाँ पे वाटर लॉस बहुत ही कम से कम हो।
और इसके अंदर जो पूरा जितना भी ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो, जो पूरा ग्रीन कलर का होता है, ये क्या है? ये कैक्टस का स्टेम है। ओके, ये क्या है? ये स्टेम है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो भी डेजर्ट एरिया में होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो लीव्स होता है वो कन्वर्ट किस में होता है? स्पाइन्स में। ओके, द डेजर्ट प्लांट हैव ए स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। ऐसा क्यों होता है? ताकि ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी का कमी कम से कम हो। ओके, यहाँ देखिए, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और ऐसे पौधों में क्या होता है? अब ऐसे पौधों में, जैसे कैक्टस का एग्जांपल लिए थे, कैक्टस में जो कैक्टस का पौधा था, इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? इसके स्टेम में होता है, ठीक है। ये कैक्टस का पौधा अगर है, ये इसके कांटे हैं, तो इसका सारा फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? इसके जो ग्रीन स्टेम है उस स्टेम में होंगे। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का क्लास हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के वक्त, जिस टाइम फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, तो क्या होता है, जो भी सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, पत्तियाँ, लीव्स के जो सेल्स हैं, जो सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग डायग्राम में। पहले आपको दिखाया जाए कि यहाँ एक फोटोसिंथेसिस में जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर किस तरह प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ओके, तो ये क्या है? ये मान लो एक लीव्स का एक सेक्शन कट किया गया है, ठीक है। ये एक लीव्स है टोटल इतना बड़ा, और इस लीव को एक छोटा सा सेक्शन काटा गया, छोटा सा पार्ट काटा गया इसका, ठीक है। और इसको माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो क्या दिखता है कि ये जो भी आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है? ये क्लोरोफिल के सेल्स हैं, ठीक है। यही है क्लोरोफिल पिगमेंट। और इसी की वजह से क्या होता है, जो लीव्स हैं वो कैसे दिखते हैं? ग्रीन होते हैं, ये सारे ग्रीन होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से लीव्स ग्रीन दिखता है, ठीक है। और इसकी मदद से क्या होता है? इसकी मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट को देखो आप लोग एक तरह इक्वेशन देख सकते हो, किसका किसका जो होता है? सनलाइट का, ठीक है। आपको पिछले क्लास में सब पढ़ाया गया था कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग एक्चुअली प्लांट्स किस चीज़ का यूज़ करके फूड का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे फूड क्या है? फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ही फोटोसिंथेसिस का फूड है। ओके, और यहाँ जो फोटोसिंथेसिस बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। और वो किस ग्लूकोज हो या फिर स्टार्च, ठीक है। स्टार्च भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, तो क्लोरोफिल सेल्स जो हैं ये क्या किया? सनलाइट का यूज़ किया, और जो हवा में प्रेजेंट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मदद की यूज़ से, और वाटर की हेल्प से। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में, सब आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों की मदद से क्लोरोफिल क्या करता है? एक फूड बनाता है, वो क्या है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, इस प्रोसेस को क्या, दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन। इसको इक्वेशन के रूप में दिखाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये इक्वेशन है, यहाँ पे लाइन नहीं दिया है। तो क्या हुआ यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? एयर में है। ओके, ये कहाँ है? एयर में। ओके, वाटर कहाँ है? सॉइल में। तो ये क्या हुआ? इसका और इसके मदद से प्लस क्या हुआ? ये है सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। ओके, प्लस ऑक्सीजन, साथ में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो मेनली क्या देखा गया यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों आपस में मिलते हैं, ठीक है।
इस चारों की मदद से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट ये जो क्या है, एक फूड का फॉर्म है जो कि स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये कैसा किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है, ठीक है, एज ए फूड। और ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाता है जिसको कि हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस डायग्राम में देखो आपको क्या दिखाया गया है। इस डायग्राम में दिखाया गया है ये है सनलाइट। ओके, सनलाइट, और यहाँ प्लांट के लीव्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल इन लीव्स, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर है वो क्या किया, सनलाइट का हेल्प लिया और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया, और साथ में जो यहाँ से सॉइल से जो भी वाटर और मिनरल्स थे, ठीक है ना, यहाँ से वाटर यहाँ गया, और साथ में क्लोरोफिल तो यहाँ पे है ही, और सनलाइट, ये तीन चीज़ आपस में मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर, ये चार चीज़ आपस में मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है। और जो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में जो भी फूड बना, वो इस प्लांट के इस लीफ में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है, वो इसी लीफ में स्टोर हो जाता है, या फिर अगर इसके यहाँ पे जो अगर मान लो कुछ अगर फल होता है तो उस फल में स्टोर हो जाएगा, ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा तो उसको क्या होगा, वो स्टार्च उसको एज ए फूड उसको प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, हाँ क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ, मैंने आपको बताया तुरंत कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लांट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, ठीक है ना। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर किसी भी लीव्स में, किसी भी पत्ती में आपको अगर स्टार्च दिखता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। आप किसी घर में जाओगे, वहाँ पे आपको अगर किचन में खाना दिखता है बना हुआ, रोटी चावल दाल सब्जी जो भी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खाना अगर तैयार रखा हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी न किसी ने खाना बनाया है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर किसी भी प्लांट के लीव्स में, या किसी प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर कहीं पे भी स्टार्च का प्रेजेंस दिखता है, अगर दिखता है कि वहाँ पे स्टार्च है, इसका मतलब वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब क्या है कि उस लीव्स में क्या हुआ, उस लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ है, उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है, तभी तो वहाँ उसका फूड बना है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो वो फूड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ओके, चलिए, द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया कि ये स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, हाँ, बोझो कुछ जानना चाह रहा है, क्या है, बूझो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। तो बूझो क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कुछ प्लांट के लीव्स डीप रेड कलर के होते हैं, या फिर वॉयलेट कलर के होते हैं, या ब्राउन होते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिखेगा एक्चुअली बहुत जगह कुछ जो ऑर्नामेंटल होते हैं, जहाँ पे सजाने के लिए रखा जाता है कुछ प्लांट्स को, वो उसके लीव्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राउन, येलो, ग्रीन, कुछ रेड, ऐसा हर तरह से मिक्सर होता है। तो ये बूझो ये जानना चाह रहा है कि क्या ऐसे प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्या इस प्लांट्स के लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होते हैं। चलिए, एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा कि हाँ होता है। और क्यों ऐसा होता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए कि अगर वो ग्रीन कलर का नहीं है, ठीक है, वहाँ पे वो तो वहाँ ग्रीन नहीं होगा। आपने तो बताया कि जहाँ पे जो प्लांट का जो पार्ट ग्रीन होगा वहाँ पे क्लोरोफिल होगा, और जहाँ क्लोरोफिल होगा वहीं पे फूड का प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो रेड और वॉयलेट कलर का है, फिर भी इसके लीव्स में फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन क्यों होगा। तो इसका आंसर क्या है, चलिए हम लोग अगले पेज में देखते हैं। क्या कहता है, चलिए अभी यहाँ एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग। ओके, तो आपको लिए चलिए ये क्या रहा, आपका एक टास्क रहा। ओके,
ये आप अगले क्लास में पढ़ के या फिर सोच के कहीं से भी पता करो और बताओ कि ये जैसे रेड लिप्स जो होते हैं या वॉयलेट कलर के जो लिप्स या ब्राउन कलर के जो लिप्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ठीक है, और क्यों होगा। मैंने आंसर बता दिया कि हाँ होगा, ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये आपको सोचना है। और अभी तक का जितना भी आज क्लासेस हुए हैं, पिछले क्लासेस से लेकर के आज तक के सारे क्लासेस करते रहोगे और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। ओके, और कुछ भी डाउट हो तो क्लियर करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना डाउट ज़रूर, ठीक है ना, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। यहाँ एक्टिविटी नंबर 1.1 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।